हाँ, तो अभी हम लोग 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, बेसिक सबको पता है कि जहाँ पे क्या होता है, कोई भी चीज प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, जिसमें लेबर लोग काम करते हैं, एम्प्लॉय लोग काम करते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉय होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर कौन, जो जिसका फैक्ट्री होता है, जो क्या बोलते हैं, वर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इनोवेशन मतलब क्या, नया नया तरीका, नया नया टेक्निक्स जो हम लोग यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जैसे हमारे आजू बाजू के वातावरण। ठीक है, अभी कोई इंडस्ट्री है, उसको ओपन करने के लिए तो वहां पे क्या देखेंगे, सबसे पहले उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है कि नहीं। आपने एक जमीन तो ले ली, ठीक है, बट वहां पे आपका जो यातायात है वही नहीं है। ठीक, यहाँ पे आने जाने के लिए प्रॉपर रोड नहीं है। ठीक है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, पहले जब इंडस्ट्री लगेगी तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। जैसे कि अभी आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको बार बार चीजें रिपीटेड ही आती है। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है सारी चीजें। इंडस्ट्री लगी तो वहां पे धीरे धीरे लोग रहने आए तो वहां पे रह ही जाएंगे। जैसे कि यूपी बिहार से यहाँ मुंबई में आते काम करने, बहुत सारे लोग यहाँ से वहां जाते हैं, इसको हम लोग माइग्रेंट लेबर बोलते हैं। ठीक है, प्रवासी मजदूर, जो एक जगह से दूसरी जगह किसके इसमें जाते हैं कि उनको काम मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका अर्निंग स्टार्ट होता है और उनकी फैमिली को क्या होता है, पालन पोषण होते रहता है। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अकेले वो यहाँ पे आते रहने, काम करते हैं और अपने पैसे गांव में भेजते हैं या फिर जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है वहां भेजते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली के साथ पलायन करते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली के जब साथ पलायन करते हैं तो उनके बच्चे रहेंगे, उनकी फैमिली रहेगी, तो जब उनकी फैमिली होगी, उनको खाने पीने के लिए कुछ चाहिए, तो उससे वहां क्या डेवलप होगा, किराना स्टोर। जब किराना स्टोर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, उनके बच्चे रहेंगे तो उनको एजुकेशन चाहिए, तो वहां पे स्कूल कॉलेज ये सब खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब स्कूल कॉलेज खुल गया तो फिर उसके बाद में उनको वेजिटेबल शॉप, ऐसे धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। फिर उनकी हेल्थ की भी कंडीशन देखनी है। अब हेल्थ के लिए क्या खुलेगा, छोटे छोटे क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें क्या होगी, डेवलप होने लगेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलो। ठीक है, तो ये वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, जिसपे हम लोग किसको प्रमोट करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं। हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इनोवेशन है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना चाहिए, इसमें भी कोई भी कटौती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई कंट्री आगे बढ़ रहा है तो वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे बढ़ रहा है आगे, तो उसको हम लोग देखेंगे कि भाई इसके पास तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो हम भी हमारे कंट्री में क्या लेके आए, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि हम भी क्या करें, उनको टक्कर दे सके, उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे जो ये डेटा दिया हुआ है, ये सब फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, ये बहुत एसएससी और रेलवे वगैरह में कभी कभी पूछ लेता है, अदरवाइज नहीं पूछता। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, 14.2% जो है, जो वर्ल्ड फोर्स है, ठीक है, उसके जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयड है, वो किस में है, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, वो सेक्टर में इतने एम्प्लॉय है पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है, पूरे वर्ल्ड के 14.2% जो एम्प्लॉय है, जो लोग है काम करने वाले, वो किस में है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन सा, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, पहले तो जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, कहीं भी फैक्ट्री लगेगी तो वहां क्या होगा, बहुत सारे जॉब लगेंगे। बहुत सारे जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जिनके पास इतना एजुकेशन नहीं होता कि वो हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके, तो उनके लिए क्या होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, यहाँ पे वो जॉब करने आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी से क्या, मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको संभालने के लिए कोई हेड चाहिए, तो मैनेजर की पोस्ट खाली हो जाती है। जब मैनेजर की पोस्ट खाली हो जाती है तो और भी मतलब जो स्किल्ड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उनके लिए भी जॉब हो जाता है, तो जॉब्स इन अदर सेक्टर्स। ठीक है, फिर 111 million पीपल एम्प्लॉयड इन द एमएसएमई इंटरप्राइजेस, किसमें है, 111 मिलियन लोग किसमें है, एमएसएमई में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन का होता है उसमें। फिर 33% जो है वो क्या है,
जो मैन्युफैक्चरिंग की आउटपुट निकलती है, मतलब जिससे हो गया पैकेजिंग हो गया, ठीक है, उसका जो फिनिश होता है, ठीक है, गुड्स का जो फिनिशिंग होता है एक बार लास्ट में हम लोग जो देखते हैं, उसमें कितने परसेंट लोग काम करते हैं, 33%, ठीक है। ये इंडिया का है। अभी ये हम लोग ने ग्लोबली देखा कि 14.2% जो एम्प्लॉय है वो किस में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। फिर 111 मिलियन लोग एमएसएमई में काम करते हैं, और 33% लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का जो आउटपुट निकल रहा है उसमें काम करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम लोग एवरेज निकाले जीडीपी का तो 7.2, ठीक है। ये कब का डेटा है, 2018-19 का है। जो हमारा जीडीपी का 7.2% है, वो जो ग्रोथ होता है वो कहाँ से आता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, ठीक है। 566 मिलियन लोग जो है उनके पास क्या है, उनके पास इंटरनेट है। कितने लोग हैं, 566। ये सब मिला के, चाहे वो मोबाइल का हो या लैंडलाइन का हो, ठीक है, जैसे आपका वाईफाई वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें है मिला के, ठीक है, 566। फिर CO2 क्या होता है, जो कार्बन हमारा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, इसमें दी हुई है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, ये आपका फैक्चुअल डेटा है, ठीक। फिर मंगलयान आप लोग ने देखा होगा, ये क्या था, सबसे कम एक्सपेंस वाला यान था जो कहाँ भेजा गया था, मिशन मंगल, मार्स, ठीक है, मार्स पे भेजा गया था, मतलब मंगल। आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगी, ठीक है, उसमें जो है इसी यान की बात कही गई है, ठीक है। उसमें जो बात कही गई है यान की, वो यही यान है, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद करना हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, अच्छे से एक बार देख लीजिए कि सबसे कम वाला जो यान भेजा गया है मंगल पे वो है मिशन मंगल, ठीक है, मिशन टू मार्स। अक्षय कुमार की मूवी है वो, ठीक है, सभी ने देखी होगी। 2000 की करेंसी पे भी इसका है सिंबल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। ये तो वही है इंडस्ट्री, जैसे मैंने पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन मतलब नया नया आइडिया हम लोग लेके आते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, मैंने जैसे पहले बताया ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। सपोज अभी इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग सब्जी मंडी देखे होंगे। सब्जी मंडी में क्या होता है, अगर टमाटर का एग्जाम्पल लेते हैं तो टमाटर क्या होते हैं, बहुत ही फ्लफी होते हैं, तो वो लाते लाते क्या होते हैं, फूट जाते हैं, ठीक है, दब जाते हैं। तो अगर रोड खराब है, करती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, स्मार्ट पब्लिक इन्वेस्ट इन द रीजनल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवन बाय द इंडस्ट्रियल नीड, ठीक है। जो इंडस्ट्री की नीड होती है, जो स्मार्ट पब्लिक होती है, ठीक है, जो स्मार्ट पब्लिक होती है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, जो इनोवेशन होता है, मतलब नए नए आइडियाज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो इंडस्ट्री की नीड होती है, जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, ये उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि हम और आप जैसे लोग, जैसे कि अगर आपकी ने कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, कौन से टेक्निक में यूज करेंगे, आप पुरानी वाली टेक्निक लेके आप नई इंडस्ट्री नहीं चला सकते, ठीक है। आपको लोगों के जमाने के साथ आपको भी आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर देखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नए नए जो आइडियाज है, नए नए इनोवेशन है, हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, बेटर इनोवेशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री सर्विसेज। जो बेटर इनोवेशन होता है, जो अच्छा तरीका होता है, अच्छा आइडिया होता है, वो किसको सपोर्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री सर्विस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। मोर इनोवेशन बाय कंपनीज। अब इसमें क्या होता है, जब उनके पास नए नए आइडिया आएंगे तो मतलब उनको जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हायर करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो क्या होगा, कम होते जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग किए होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आज भी वो क्या है, बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो जब लोगों को यहाँ पे नए नए टेक्निक का इस्तेमाल होगा तो नए नए लोगों को लाना पड़ेगा, नए नए लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, यंग लोग को लाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होगा, कंपनी भी ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग और आउटपुट लगाएगी, ठीक है। फिर यहाँ क्या दिया गया है, बेटर मार्केट पोजिशन, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर ग्रोथ, ठीक है। जो मार्केट में जिसका पोजीशन सबसे अच्छा है, जैसे कि आप लोग अभी जियो का एग्जांपल ले ले, पहले क्या चलता था, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी टॉप की कंपनी होती थी। लोगों को सिम लेना होता था तो एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी कंपनी की लेती थी, ठीक है। अब अगर
किसी को सिम कार्ड लेना होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है, जियो का लेता है, ठीक है, इंडिया के अंदर। तो ये क्या होती है, मतलब उन्होंने बेटर अच्छा वर्क किया है मार्केट में, उनका क्या है, एक अच्छा पोजीशन है मार्केट में, तो इससे क्या हो रहा है, उनका ग्रोथ भी ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोर इन्वेस्टमेंट इन द टेक्नोलॉजी पीपल न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे कि आप अपने इंडस्ट्री में या फिर अपने फर्म में नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, तो उससे क्या होता है, आप सर्विसेज ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करा पाते हैं लोगों को, ठीक है। फिर मोर कोलैबोरेशन विद इनोवेशन सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, यही सारी चीजें घुमा फिरा के बोली गई है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको वही है, अट्रैक्शन ऑफ अ बेटर क्वालिफाइड यंग टैलेंट। इससे क्या होगा, जो यंग टैलेंट है, मतलब कि जो युवा पीढ़ी है, उनको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्या है, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए, क्लीन एनर्जी होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें क्या बोलते हैं कि आपका जो ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, जो मानवता हम लोग जिसको बोलते हैं, कि उसको हमें क्या करना है, अच्छे से देखना है कि किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फिर क्लीन एनर्जी, जब जो आपका वेस्टेज निकलता है वो आपका प्रॉपर नाले में जाना चाहिए, इधर उधर इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो चीजें है उसको बचा के रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैफिक में सिग्नल में अटके हुए हैं तो आप अपनी बाइक अपनी कार स्टार्ट करके ही रखे हुए, तो उससे क्या होता है, पेट्रोल और डीजल का नुकसान होता है, ठीक है। फिर नेशनल सिक्योरिटी, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देना है। अगर आपके फर्म में कोई फीमेल वर्कर है, ठीक है, मेल वर्कर है, या फिर जो भी उनकी जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी उनको मिलना चाहिए प्रॉपर, आपको उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इधर क्या है, कंप्यूटेशनल टूल्स, डिजिटल डाटा, एक्सपेरिमेंटल टूल्स, ठीक है। इनोवेशन एंड रिस्क, इनोवेशन तो कर लेंगे लेकिन उसमें रिस्क क्या है, जैसे कि अगर रिस्क एक तरीके से आप देख ले कि आपने जब पढ़ा होगा, ठीक है, आपने अगर 2 साल 4 साल पहले अगर पढ़ा होगा, कंप्यूटर का कोर्स किया होगा, तो वहां पे क्या आपको पहले बेसिक सिखाया जाता है, ठीक है, फिर टैली सिखाया जाता था, टैली ERP 9.0, उसके पहले टैली 6 था, 3 था, 2 था, ऐसे बहुत सारे जनरेशन थे। तो आपने जो वो टैली सीखा था, सपोज आपने टैली 6.0 सीखा, ठीक है, और अभी आपको जाके जॉब मिली है, लेकिन अभी टैली क्या है, ERP 9 है। तो जब टैली ERP 9 चलता है तो आपको तो पहले वाले टैली का आइडिया है, अभी वाले टैली का तो आइडिया है नहीं, तो इससे क्या होगा, आपको बार बार वही चीजें रिपीट करनी होगी, सीखनी होगी। तो इससे क्या करना चाहिए, इन लोग को, जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बार बार वही चीजें रिपीट करनी, तो इससे ज्यादा जितना ये कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा किस में चला जाता है, इनका कोर्स में चला जाता है। तो इससे इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए कि जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड कराए, और अपने कंपनी में ही जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। ट्रेनिंग से ये चीजें क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रहा है कम्युनिकेट करने में, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीजों को समझ नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम मैनेज करना चाहिए, ठीक है। जब एक कम्युनिकेशन प्रोग्राम स्टेब्लिश होगा तो उसका क्या होगा, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की अपनी प्रॉब्लम समझ सकता है और एम्प्लॉय ये समझ सकता है कि मेरे एम्प्लॉयर को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, ये क्या है, इनोवेशन के एग्जाम्पल्स है ये सारे, ठीक है। जैसे हमारा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया में क्या बोला गया कि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं, वो क्या बनेगी, हमारी इंडिया में बनेगी, इंडिया के लोग आगे आए और अपना अपना टैलेंट सबको दिखाए, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें बनी, रोबोटिक्स, मतलब रोबोट बने, वो रोबोट क्या करता है, पेशेंट के पास क्या करता है, दवाई ले जाके पहुंचाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। फिर आप देखेंगे पुणे के एक आदित्य करके एक लड़के, एक छोटा सा लड़का है 12 साल का, उसने भी ये क्या बनाया, वेजिटेबल वॉश करने वाली एक मशीन बनाई, ठीक है। उससे क्या हुआ, उससे जो
सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कि हम किसी को अगर टच करते हैं, किसी चीजों को टच करते हैं, तो ये भी फैला था कि कोरोना किसी चीजों को छूने से होता है, ठीक है। जो डिसइंफेक्शन था उसका इसने अच्छा तरीका बनाया, ठीक है। फिर आप देखेंगे बहुत सारे मॉल्स और या फिर कोई भी शॉप में जाते हैं तो वो क्या लेग से ऐसे प्रेस करते हैं तो आपके हाथ में सैनिटाइजर आ जाता है, तो इससे क्या होता है आप चीजों को छूते नहीं है बार बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे इंडिया में डेवलप हो रही है। जो चीजें हमारे इंडिया में डेवलप होगी उसको हम लोग बोलते हैं मेक इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया का इनोवेशन है, हमारे इंडिया का टैलेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है जिससे ये पता चलता है कि इंडिया में क्या क्या चीजें बन रही है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। इनोवेशन को किस तरह से समझना है ये चीजें यहाँ पे समझाई गई है, ठीक है। न्यू टू द वर्ल्ड, जैसे कि नया नया है कोई वर्ल्ड के लिए, ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है वो दुनिया के लिए वो नया होता है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, वो चीजों को सीखता है। जैसे कि आप उसके सामने कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो चीजों को क्या करता है ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है प्रॉपर। फिर या हो सकता है वो कोई नए तरीके से वही चीजें वही एक्शन रिपीट करे, तो वो क्या हो गया उसका इनोवेशन हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा अपनी चीजों को क्या करेगा लोगों तक फैलाएगा, ठीक है। सपोज अगर बच्चे ने आपके कुछ भी बोलना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जब पहला वर्ड बोलता है तो वही चीजें पूरे घर में रिपीट होती है कि आज तो बच्चे ने ऐसा बोल दिया, आज तो बच्चे ने ऐसा बोल दिया। तो मतलब क्या हुआ इन हाउस, मतलब इंडिया क्या है हमारा घर है और हम क्या है बच्चे हैं, ठीक है। हम अगर कुछ भी इनोवेशन करते हैं तो हमारी चर्चा क्या होती है पूरे इंडिया में होनी चाहिए, ठीक है। जब वो एक जगह घर पे चर्चा हो गई तो वो क्या करेगा, वो खुद भी सोचेगा कि मैं भाई कुछ तो जुगाड़ करके मैं कुछ अलग से वर्ड बोलता हूँ ताकि लोगों को और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया जुगाड़ इनोवेशन। फिर यहाँ पे क्या आ गया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या कि अब मैंने यहाँ पे बोलना अपने घर में स्टार्ट किया, अब मैं क्या करूंगा पब्लिक में भी बोलना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या आ रहा है हमारा पूरा कंट्री जितने भी है वहां पे मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर ये क्या करेगा आईटी कंस्ट्रक्टिंग इनोवेशन, मतलब इसमें क्या होगा कि जो जितने भी इनोवेशन उसने किए हैं अब वो क्या करेगा वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कोने पे उसको सेल करेगा। जैसे कि अमेजोन आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट देख सकते हैं, ये सारी चीजें किसके है ये इनोवेशन का एक तरीका है, ठीक है। इनोवेशन का एक एग्जांपल है, ठीक। ये फैक्ट्स एंड फिगर है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे लगा आप लोग को पता होना चाहिए इसलिए मैंने ये यहाँ पे डाल दिया इमेज। इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, 80% ऑफ हाउस होल्ड इन डेवलप्ड कंट्री हैव इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, हमारे क्या है डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप कंट्री है उनके पास जो 80% लोग है, 80% जो हाउस होल्ड लोग है, ठीक है, जो घर में रहते हैं लोग, उनके पास क्या है इंटरनेट एक्सेस है। compared with just 7% of household in the least developing developed countries, ठीक है। अगर कंपैरिजन करने जाए तो सबसे कम हाउस होल्ड का जो हमारा इंडिया में देखा जाए तो 7% लोग ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। अभी सबके घर में वाईफाई नहीं है, ठीक है, सबके पास इंटरनेट नहीं है। यहाँ तक कि इवन अगर आप आज के जमाने में देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के पास जो स्मार्टफोन है वो भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो अभी हम लोग क्या है डेवलपिंग है, हम लोग पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। With education, countries have greater capacity to assemble and maintain the physical building blocks to progress, health and security. ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन हमारे सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो फिजिकल है एक्टिविटी है वो होनी चाहिए, ठीक है। और हमारा हेल्थ जो है वो होना चाहिए, हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीजें जब हमारे पास प्रॉपर मेंटेन रहेगी, वेल रहेगी, तब हम आगे कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, तब हम इंटरनेट और बाकी सारी चीजों पे ध्यान दे सकेंगे, ठीक है। अगर हम दिन पे दिन बीमार पड़ेंगे, हम रोज बीमार ही रहेंगे, ठीक है, हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है, हम कहीं भी अपने घर में ही सेफ नहीं है, तो ये सारी चीजें इंटरनेट फिर हमें उस टाइम पे काम नहीं आएगी। हमें क्या चाहिए पहले तो सिक्योरिटी चाहिए, हमारा हेल्थ चाहिए, हमारा एजुकेशन चाहिए, ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इंटरनेट, और फिर अदर एक्टिविटी अदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है।
ये एक चार्ट है, ठीक है। इसमें बताया गया है वही सारी चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताई, वही सारी ये क्या है एक चार्ट में रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। कि इसका सिस्टम कैसे कैसे वर्क करता है। फिर यहाँ पे दिया गया है कि ये कैसे कैसे मोबाइल करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होता है, इनोवेट होता है। जैसे कि हम लोग ने इसमें देखा भी, ये वाले डायग्राम में हम लोग ने देखा कि पहले न्यू बॉर्न, फिर वो क्या करता है धीरे धीरे ग्लोबलाइज हो जाता है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि सर्विस में कैसा होता है, ठीक है, रियलिटी में कैसा होता है, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर में कैसा कैसा कनेक्ट करता है, ठीक है। वही सारी चीजें यहाँ पे दी है। फिर यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास सारी चीजें हैं बट आप एक मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क, आप ग्रेजुएशन आपका सपोज 10th हो गया, ठीक है। 10th के बाद आप सब सोच में पड़ जाते हो कि अब 10th के बाद हम क्या ले, आर्ट्स कॉमर्स साइंस किस फील्ड में जाए, ठीक है। ये बहुत सारे रास्ते होते हैं आपके पास, ठीक है। आप पूरी तरह से कंफ्यूज होते हो, तो उसके लिए क्या होता है, आपको इनोवेशन की जरूरत होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है हमारा एडवांस पेमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या होता है, पहले हमें बैंक से पैसे जब निकालने होते थे, ठीक है, पहले तो बैंक में नहीं था, लेकिन जब हमें पैसे किसी को जमा करने होते थे, निकालने होते थे, तो हम शाहूकार के पास आते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, हमसे ज्यादा से ज्यादा क्या ब्याज लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, बैंक डेवलप हुई, बैंक जब डेवलप हुई तो उससे क्या हुआ, पब्लिक को आसान हो गया कि वो लोन ले सकते हैं, और उतनी ही कम से कम उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपेयर टू साहूकार, ठीक है। इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है, लेकिन जो साहूकार करते थे कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती थी, लेकिन उनके लोन खत्म नहीं होते थे। फिर बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुआ, बैंकिंग हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे एटीएम आया, ठीक है। 1966 में फर्स्ट एटीएम आया था, ठीक है, इंडिया में फर्स्ट एटीएम कार्ड आया था। तो उसके थ्रू क्या हुआ, फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो गई, ठीक। फिर आज आप देखेंगे कि आप अगर आपके बैंक में पैसे हैं तो आप मोबाइल, सिर्फ आपका मोबाइल अगर कैरी करते हैं तो उसके थ्रू आप कहीं भी जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, अमेजन पे हो गया, ठीक है। ये सारी चीजों से आप क्या करते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। अब उससे क्या हुआ, आपको कहीं भी हैवी कैश ले जाने की जरूरत नहीं है। इससे एक फायदा हुआ कि आपका जो चोरी वगैरह है वो कम होने लग गया, ठीक है, आपकी जान को खतरा कम होने लग गया। फिर यहाँ पे दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030। अब 2030 तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ये वो चीजों के बारे में दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारा इंडस्ट्री है, उसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, जो हमारा बिजनेस है वो काफी डायनामिक होगा, काफी एक्सपांशन होगा उसका, ठीक है। और जो इसका इकोनॉमिक कंपटीशन है वो बढ़ेगा, किसके साथ, हमारा वर्ल्ड के साथ जो है कंपटीशन वो बढ़ेगा। फिर इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इससे क्या होगा, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारे यहाँ पे इनकम ज्यादा से ज्यादा आएगी। जैसे कि अगर हमने कोई बाहर हमने बहुत ज्यादा इनोवेशन कर लिया, तो बाहर की कंट्री जो है वो क्या करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे कहाँ पे, हमारे कंट्री में। जब हमारे कंट्री में कोई बाहर का कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगा तो उससे क्या होगा, बाहर के पैसे क्या है वो कहाँ आएंगे, हमारे कंट्री में। जब हमारे कंट्री में बाहर के पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वही है कि कैसे हमको प्रमोट करना है, कैसे उसको एक्सपांस करना है, टेक्नोलॉजी लानी है, फैसिलिटी लानी है, ठीक है, ट्रेडिंग पे हमें ध्यान देना है, ठीक। ये सारी चीजें यहाँ पे दी है, आपके रमेश सिंह में पूरी ये चीजें हैं, ठीक। ये मैंने करंट अफेयर से अपडेट कर दिया है इसको कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होना चाहिए, 2030 तक। नेक्स्ट वही है इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो आज के चैप्टर में कोई भी डाउट?